अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम नेत्र ज्योति बढ़ाने और नेत्रों से संबंधित कुछ समस्याओं को दूर करने के अचूक घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे। नेत्र से संबंधित समस्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि कुछ पोषक तत्वों की कमी, आनुवांशिकता और हमारी बिगड़ती जीवन शैली यही इन समस्याओं को बढ़ाने में सहायक है। इन्हें हम आसानी से कुछ घरेलू उपायों के द्वारा और कुछ व्यायाम के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि हम रात्रि में सोते समय सरसों का तेल या गाय का घी, इनमें से कुछ भी लेकर दोनों पैरों के तलवों की अच्छे से 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक मालिश करें। उससे आँखों की ज्योति तो बढ़ेगी ही, आँखों से संबंधित और भी बहुत सारी समस्याएं ठीक होंगी। साथ ही हमारे पैरों के तलवों में हमारे आंतरिक अंगों से संबंधित एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो मालिश करने से और भी समस्याएं जो हमारे शरीर में है या नहीं भी हैं तो भी हमारे सारे आंतरिक अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। दूसरा, बादाम की गिरी, मोटी सौंफ और मिश्री, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बना लीजिए और रात्रि में सोते समय या तो दूध के साथ या कुनकुने पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण को खा लें, उसका सेवन करें। इससे हमारे शरीर के पोषक तत्वों की कमी दूर होगी और भी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। आंखें तो ठीक होंगी ही और भी समस्याएं दूर होंगी। तीसरा है, सुबह जब हम सोकर उठते हैं उस समय मैं तो कहूँगी कि बिस्तर पर ही ये क्रिया कर लें कि जैसे ही हम सोकर उठेंगे उसी समय हम अपने जीभ के नीचे उंगली डालकर वहाँ से लार लेकर काजल की तरह लार को अपनी आँखों में आंज लें, यानी कि लगा लें। इस लार है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। बहुत सारे इसके गुण हैं। बहुत हम कभी लार के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलता है। चौथा है फिटकरी। फिटकरी यानी कि एक चने के दाने के बराबर, जो काला चना होता है उस दाने के बराबर फिटकरी लें, उसको तवे पर अच्छे से सेक लें और उसका चूर्ण बनाकर 100 ml यानी कि 100 लीटर गुलाब जल में मिलाकर रख लें और रात्रि में सोते समय इस गुलाब जल को की एक बूंद आँखों में डाल लीजिए। इससे मोतियाबिंद तक ठीक होता है। मोतियाबिंद आँखों में जलन, आँखों की लालिमा, खुजली, इन सब समस्याओं से हम बच सकते हैं और अगर है तो उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ये तो थी छोटी छोटी सी उपाय और बहुत ही कारगर उपाय हैं ये। तो ये तो उपाय हो गए। अब हम क्रियाविधि की ओर चलते हैं। एक छोटे छोटे से व्यायाम हैं, उन व्यायामों को करने से हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। तो व्यायाम की तरफ चलने से पहले यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वे सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे भी और वीडियो में लेकर आ सकूं। तो चलिए क्रियाविधि की ओर चलते हैं। तो आँखों के व्यायाम के लिए जो हम पहली क्रिया करेंगे वो है अपनी आँखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और प्रत्येक क्रिया को 5 से 10 बार करना है। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से। ये क्लॉकवाइज हुई। अब एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद पलकों को तेजी से इस तरह से 5-7 बार झपकाना है। उसके बाद दोनों आँखों को इस साइड और इस साइड लेकर जाएंगे।
थोड़ी देर रुकिए, 5 से 10 सेकेंड। फिर पलकों को झपकाइए, 5-7 बार पलकों को झपकाना है। तो ये 2 क्रिया हुई। तीसरी है, अपने सीधे हाथ को बिल्कुल सामने रखिए आंखों की सीध में, और अंगूठे को देखते हुए सिर हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, स्थिर रहेगा, और हाथ को हम इस तरह घुमाते जाएंगे और आँखों से उस नाखून के अंगूठे को देखेंगे। सिर को बिल्कुल स्थिर रखना है और अंगूठे को देखते जाना है, अंगूठे के नाखून को। वापस लेकर आएंगे धीरे धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से लेकर आएंगे। अब यहाँ आकर हम रुके हैं। अब दूसरे हाथ के अंगूठे को लेकर जाएंगे इस साइड, थोड़ी देर रुकिए, वापस धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर आँखों को, पलकों को 5-7 बार इस तरह से झपकाएंगे जल्दी जल्दी। ये हो गया। अब अंगूठे को वापस हम सामने लेकर आएंगे और अपनी नाक के पास लेकर आएंगे और अंगूठे को देखते रहेंगे बिना पलक झपकाए। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें, 5 से 10 सेकंड तक। धीरे धीरे वापस अंगूठे के नाखून को देखते हुए अपने हाथ को वापस सीधा कर दें। फिर से लेकर आएंगे, फिर से हम इसे दूर कर देंगे। फिर से हम अपनी पलकों को जल्दी जल्दी 5 से 7 बार झपकाएंगे। ये 4 क्रियाएं थीं, इन चारों को आसानी से हम कर सकते हैं और इन क्रियाओं का लाभ लेकर हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। जिन्हें कोई समस्या हुई है उस समस्या से दूर रह सकते हैं, दूर कर सकते हैं उस समस्या को, और जिन्हें नहीं है तो अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रतिदिन इस छोटी छोटी क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आँखों को स्वस्थ रखने के लिए और जिन्हें कोई परेशानी है उनके लिए अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति और साथ ही सर्वांगासन जरूर करें। इससे और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा और जल्दी से आँखें ठीक भी होंगी और स्वस्थ रहेंगी। तो ये तो था आँखों को स्वस्थ रखने के लिए छोटे छोटे से आसान और अचूक उपाय कह सकते हैं मैंने, क्योंकि इससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो अगले वीडियो में अगले आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।